We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये हमले की जो स्टाइल थी ये बता रही है कि हमास की स्टाइल में सस्ते कम दरों वाले एक साथ कई इस तरीके की मिसाइलें रॉकेट छोड़े जाएं जिससे भारत के जो डिफेंस सिस्टम है उसको चकमा दिया जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान को यहाँ मुंह की खानी पड़ी। एक भी जो दिवाली के पटाखे जैसे तमाम रॉकेट छोड़े गए थे, एक को भी जमीन तक नहीं आने दिया, सबको आसमान में नष्ट कर दिया भारत ने। यही है, ये चीनी माल लेंगे और हमास की स्टाइल लगाएंगे तो कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। और ये तो S-400 की काबिलियत है और हमारी जांबाज फौजियों की काबिलियत है जो हम इसको इस्तेमाल करके सारी की सारी मिसाइलें, इनके ड्रोन्स सब हमने नष्ट कर दिए। तो ये आप देखिए, मैं इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी चीज ये देख रहा हूँ, हमारा दूरगामी दुश्मन तो चीन है। ये हमारी पूरी टेक्नोलॉजी टेस्ट हो रही है, लाइव टेस्ट हो रही है। और चीन ने भी देख लिया उनका HQ लाइन जिसमें हमने लाहौर में था, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आने वाले, मैं बहुत इस बात से खुश हूँ कि ये तो इस लड़ाई में तो हम जीत ही रहे हैं, और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो काबिलियत है, ये हम जग जाहिर कर रहे हैं और खुद को भी जता रहे हैं और चीन भी देख रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। हम करेक्ट रास्ते में जा रहे हैं। हमारी प्लानिंग ठीक थी, हमारे निर्णय ठीक थे, कौन से हम वेपन्स लें, वेपन सिस्टम लें। और पूरा ठीक है, 1000 किलोमीटर लगभग पाकिस्तान का JNK का बॉर्डर है जी। और 500 किलोमीटर पंजाब के साथ है लगभग, और राजस्थान के साथ लगभग 1000 है, गुजरात के साथ 500 है। तो पूरा बॉर्डर हमारा कवर्ड है। ये हमारे मतलब सुदर्शन माने S-400 से। तो ये हमें बड़ी भारी एश्योरेंस देता है कि सिस्टम काम करता है। ये काम करना, हाँ करेक्ट, बिल्कुल। माथुर सर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। माथुर सर, क्या भारत का स्पष्ट संदेश है, आतंक के खिलाफ एक्शन जब तक नहीं लेगा पाकिस्तान, तब तक पाकिस्तान अब नहीं बचेगा। एक और भारत आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए वो उठा रहा है, तैयारी कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया जा रहा है हर मोर्चे पर, कूटनीतिक तरीके से भी, वाटर स्ट्राइक से भी, और अब आर्थिक मोर्चे पर भी उसको कमजोर करने की तैयारी भारत की है। लक्ष्मी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, ये कई बार इस बारे में बात हो चुकी है आपके चैनल पे भी, और वो बात ये है कि जब भी युद्ध होता है दो देशों के बीच में, वो 3 डोमेन्स में साइमल्टेनियसली लड़ा जाता है। और एक डोमेन है इकोनॉमिक वॉरफेयर, दूसरा डोमेन है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और तीसरा डोमेन है जो काइनेटिक वॉरफेयर, जहां पर कि हम अपने हमले करके और उससे आप मिलिट्री एज ए टूल इस्तेमाल की जाती है। आप देखेंगे कि हमारा पाकिस्तान को संदेश बिल्कुल सही था, और वो संदेश आज नहीं दिया गया है, वो संदेश 22 तारीख के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने दे दिया था कि अब कोई आपका बचाव नहीं है। दूसरी बात, उसी संदेश को पूरी तरह से तैयार करने के लिए और डिलीवर करने के लिए हमने सिंधु जल संधि का काम किया, फिर बॉर्डर ब्रेक रोका, और कई ऐसे एक्शन लिए नॉन काइनेटिक जो कि हमारे को बहुत ज्यादा उनके ऊपर दबाव डाला। इसको देखिए क्या होता है लक्ष्मी, कि हम एक एनवायरनमेंट को मैनेज करते हैं, एक एनवायरनमेंट को हम शेप करते हैं ताकि आपका जब फाइनल ब्लो डिलीवर हो उसके लिए बिल्कुल हालात ठीक हो। एक सेकंड प्लीज गिव मी टाइम लक्ष्मी। तो वो उसको शेप किया गया और ये तमाम एक्शन उसको शेप करने में लगे, और जब हमें लग गया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तैयारी ये थी कि हमने पूरे जितने भी पॉसिबल रिएक्शंस एनिमी के थे सबको सोच करके, कॉन्टिंजेंसी प्लान करके उनको वॉर गेन किया था। और पूरा हमारा AD ग्रिड, एयर डिफेंस ग्रिड जो है वो पूरा गुजरात से लेकर के और सियाचिन ग्लेशियर तक पूरा इन प्लेस था। और यही वजह थी कि हमने 24 मिसाइल दागी, 24 की 24 निशाने पर, और उन्होंने सैकड़ों दागी, एक भी निशाने पर नहीं। ये अंतर है इक्विपमेंट का, ये अंतर है मैन बिहाइंड द मशीन का, वो ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस एलिमेंट्स हैं, जो एयर डिफेंस, वो कमी नहीं है उनके पास कमी है तो उस जज्बे की, वो जो जवान उसके पीछे फायर करने के लिए तैयार बैठा है, उसके पास मोटिवेशन नहीं है, उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा रिवान सर। पाकिस्तान इस मुगालते में था कि रात के अंधेरे में वो इस तरीके की हिमाकत करेगा और वो उसमें सफल होगा, लेकिन इस बार जो करारा जवाब भारत की ओर से पाकिस्तान को दिया गया, मुझे लगता है लंबे वक्त तक याद रखेगा पाकिस्तान इस बार इसको। क्षमा करें, मैं आपकी इस आंकलन से इत्तेफाक नहीं रखता हूं।
पाकिस्तान उन देशों में से नहीं है जो हार से सीख लेता है। नहीं तो हर युद्ध में हमसे हारे हैं। और 71 की लड़ाई में तो उनके 93,000 हमने सैनिक बंदी बना लिए। और कोई देश होता तो शर्म के मारे मर जाता। मैं ये भी कह दूं आपको, गलती हमारी भी हुई है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुआ तो जर्मनी में लेकिन दीवान सर, माफी चाह रही हूं, रोक रही हूँ, आपने कहा कि शर्म से मर जाता, लेकिन शर्म होनी भी तो चाहिए ना सर। वही तो पाकिस्तान के पास है कहाँ? वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। आप कह रही हैं कि ये जानता है हार जाएगा, पर मैं आपको और चीज बताता हूँ। पाकिस्तान में भारत देश के लिए सुरक्षा के लिए भारतीय फौजें हैं और पाकिस्तान फौज के पास पाकिस्तान देश है, चूसने के लिए, लूटने के लिए, खसोटने के लिए। तो इसलिए कैसे वजूद बनाएंगे अपना? हाँ। आसिम मुनीर है, फील्ड मार्शल अयूब खां है, जनरल याया खां है, 71 की लड़ाई में बांग्लादेश दो टुकड़े क्यों बनवाए, कैसे वजूद बनवाएंगे? अरे हमारा वजूद खतरे में है, लड़ाई छेड़ते रहो और लड़ाई हारेंगे पर उनको लूट करनी है, उसके लिए ये सर अभी से कटोरा लेने की स्थिति आ गई है तो भारत के आगे पाकिस्तान कहां टिकेगा? खासकर आर्थिक स्थिति में तो उसकी अभी से हालत खराब है, ये तो पाकिस्तान भी जानता है। सर लौटूंगी आपके पास, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।